हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एचएसएससी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, आज आप लोग जान ही चुके होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत छाया रहा। आज शाम से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए कि वायरल हो रहा है हरियाणा के स्तर पर। एचएसएससी में वापस वैकेंसी आ गई हैं क्लर्क्स की, और जिसकी योग्यता, जिसकी एलिजिबिलिटी महज 12वीं पास है। तो जितने स्टूडेंट 12वीं पास हैं, अगर वो एज के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और पेपर का स्तर जैसा पिछली बार था, उम्मीद है वैसा ही रहेगा। इसको कुछ कह नहीं सकते, बहुत आसान भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है और टफ भी आ सकता है। हमारी जिम्मेदारी है हम टीचर्स की कि अपने बच्चों को हर तरह से तैयार करें, और एज अ स्टूडेंट आप लोगों की जिम्मेदारी है हर चीज़ के लिए मेंटली तैयार होके जाएं। पेपर का स्तर क्या होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके मैक्सिमम चीज़ों को कवर कीजिए। अभी आपके सामने पीछे 20-25 दिन पहले नायब तहसीलदार का पेपर आया होगा, बहुत टफ नहीं आया। ग्रुप डी का पेपर आपने लास्ट ईयर का देखा होगा तो बहुत हाई लेवल का, कहीं कहीं पर क्वेश्चंस थे। तो बच्चों, ये नहीं पता कि कहाँ कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है हर चीज़ के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहें। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी के पास। पुलिस में जाना है तो पुलिस की बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई थी, 6400 अभी चल रही हैं। ऐसे ही अब ग्राम सचिव की, पटवारी की, और आज जो आ गई हैं, जो आज नोटिफिकेशन 20 तारीख को सबके सामने है, ये है क्लरिकल डिपार्टमेंट में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है किसी भी लड़की के लिए, किसी भी लड़के के लिए, जो भी इनफैक्ट अपने हरियाणा में देखें तो 42 साल की उम्र है, यानी जो लोग मैरिड हैं, बाल बच्चेदार हैं, उन लोगों के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे मत रहिएगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। बिना पढ़े कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो तो एक आधा, मैं किसी को नहीं जानती जो बाई चांस लग गया हो। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बहुत कोशिश की, मेहनत की और अपनी लक को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। और बहुत गरीबी में से उठे बच्चे आज वेल टू डू फैमिली के मेंबर्स बन गए हैं, कारण सही टाइम पे सही डिसीजन ले गए हैं। तो टाइम आ गया बच्चों पढ़ने का। चलिए, एक इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी हरियाणा जीके की, और मैंने कहा था जब तक पॉसिबल होगा, 10:30 बजने वाले हैं। कल एक वीडियो डाली थी जिसको आज तक, कल से आज तक अभी 24 घंटे हुए हैं, और 64 पता नहीं 68,000 लोगों ने देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि फिर मेहनत करने का टीचर का अपना मन करता है। मान लीजिए उसी को आपने 800,000 ने देखा होता तो मैं 100% आज वीडियो नहीं लेकर आती। इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद अगर किसी चीज़ को चाहती है देखना, तो अपने आप टीचर का भी मन करता है कि थोड़ी नींद घटा ली जाए, और जो लोग इंतज़ार में बैठे हैं उनके लिए क्लास ले ली जाए। तो थैंक यू बच्चों, आपके लिए ये क्लास स्पेशल इसलिए क्योंकि कल वो वीडियो बहुत ज़्यादा देखी गई, और छोटे से हरियाणा के स्तर पर, वो कोई नेशनल लेवल की वीडियो नहीं थी। तो इस छोटे से राज्य में अगर इतनी ज़्यादा बहुतायत में उसको देखा जा रहा है तो मन करेगा अपने आप वीडियोज़ बनाने का। चलिए, आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं, एक बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर में एक टफ टॉपिक आता है और मंदिर मस्जिद और ये सब आती है, हमें समझ नहीं आता। बहुत आसान है बच्चों, बस चीज़ों के बारे में अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता है तो कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं है। टफ वहाँ है जहाँ आप सिर्फ चीज़ों को क्रैम करते हैं। चलिए, टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल हरियाणा में सबसे ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी हिंदुओं की है। हिंदुओं के बाद यहाँ पर मुस्लिम हैं, उसके बाद यहाँ जैन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और अन्य धर्मों के लोग हैं। तो हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं से जुड़ी धार्मिक जो इमारतें हैं या पुराने कुछ तरह के स्थल हैं, वो एग्जाम में हर बार आते हैं। मस्जिदें भी आ सकती हैं, गुरुद्वारे भी, हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैंने फोकस किया है ज़्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ों को, फिर किसी दिन पढ़ा दूंगी मस्जिद, मीनारे वगैरह। ठीक है, पहला देखिए, जो ये मैंने शुरुआती 5-6 लिखे हैं, ये सारे जींद के हैं। आप सभी जानते होंगे कुरुक्षेत्र हमारा तीर्थ राज है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत पुराने टाइम में जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, इससे भी पहले अगर देखें, जब कहते हैं सृष्टि के निर्माण की शुरुआत हुई, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के इस निर्माण की शुरुआत हमारे इस पावन धरती पर इसकी शुरुआत की थी। हरियाणा की मिट्टी से इस धरती की संरचना प्रारंभ हुई, ऐसी मान्यता है। हरियाणा में वो जगह है जहाँ से भगवान ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने और महेश ने इस धरती पर जीवन की शुरुआत की। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांडु पिंडारा। सबसे पहला स्थल मैंने लिखा है पांडु पिंडारा, जींद में है। और ये फेमस है, क्यों फेमस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, धार्मिक महत्व जान लीजिए। जब कौरव और पांडव युद्ध में लड़े, महाभारत का युद्ध चला, 18 दिन युद्ध चला, 18 पर्वों में विभाजित है। वो पर्व मतलब एक बुक
मान लीजिए। तो उस युद्ध में जीतने के बाद जब पांडव जीत गए, कौरव हार गए, बहुत सारे अपने ही घर के बड़े बूढ़ों को ये मान लीजिए धर्म का साथ देने के लिए, या भाई युद्ध में तो फिर धर्म की विजय होना निश्चित था, तो जो लोग भी अधर्मियों के साथ खड़े थे उनका तो नाश निश्चित था। तो अपने ही पूर्वजों को ना चाहते हुए बहुतों को मारना पड़ा, क्योंकि ये धर्म युद्ध था। तो बहुत सारे लोग इस सेना के मरे, पांडवों के, बहुत सारे कौरवों के, और थे तो सगे ही सारे। तो जब ये धर्म युद्ध खत्म हुआ, पांडव विजयी हुए, तो अपने पूर्वजों, जो इनके पूर्वज थे, इनकी मौत के बाद जो पिंडदान की रस्म थी, उसके लिए पांडवों ने, कहते हैं 12 साल तक सोमवती अमावस्या, कोई खास ऐसी अमावस्या थी जिसका वेट किया 12 साल तक जींद में सोमवती अमावस्या के लिए वेट करते रहे पांडव, अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। और पिंडदान जो किया वो यहीं पर किया, पांडु पिंडारा, ये जगह कहलाई पांडु पिंडारा। तो 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की तपस्या की थी पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। कौन सी जगह पर? जींद की पांडु पिंडारा, इसीलिए ये पांडु पिंडारा कहलाई। नेक्स्ट मैंने लिखा है हंस हेडर। हंस हेडर नरवाना, नरवाना आप जानते हैं जींद में है, और आप ये भी जानते होंगे नरवाना में फूड पार्क है। हरियाणा की इकोनॉमी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, अपने बेस पर कृषि में विकास के लिए बहुत कोशिश कर रही है, जिसके चलते यहाँ लगातार फूड पार्क्स, मेगा फूड पार्क्स के ऊपर और फूड पार्क्स के ऊपर काम हो रहा है। ऐसा ही एक फूड पार्क है हमारे जींद के नरवाना में। हंस हेडर क्या है? कपिल मुनि का नाम आप सभी ने सुना होगा। कपिल मुनि बहुत फेमस नाम है। इनके पिताजी थे जिनका नाम था करदम, देखिए लिखा है पिता करदम, क से कपिल मुनि, क से करदम। तो कपिल मुनि जो कि बहुत फेमस थे, इनके पिताजी हैं करदम। कपिल मुनि के पिता करदम ने यहाँ तपस्या की थी हंस हेडर में। हंस हेडर जगह का नाम, कपिल मुनि के पिताजी ने, करदम ने यहाँ तपस्या की, और यहीं पे कहते हैं कपिल मुनि का जन्म हुआ। तो कपिल मुनि, जिसका कि नाम बहुत बड़े उस पे लिया जाता है, और हमारे पुराने टाइम में जब कभी सतयुग हुआ करता था तब इनका वर्चस्व था समाज में। तो कपिल मुनि के पिता करदम ने इस जगह पर तपस्या की, और यहीं पर कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कौन सी जगह पर? हंस हेडर। अगर याद ना रहे तो याद कर लेना, हंसाने का काम करता है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा का कॉमेडी शो है ना, तो जैसे ही आए हंस, याद कर लो कपिल, और कपिल के पिताजी का नाम, कपिल मुनि के पिताजी का नाम, क से कपिल, क से करदम। तो कपिल हंसाने का काम करते हैं आज, तो हंस हेडर, कपिल मुनि, इनके पिताजी क से करदम, तपस्या की, और यहीं पे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हंस हेडर, हंसने का काम कपिल। नेक्स्ट है जामनी, ये भी जींद में है। ये नरवाना में था ना, वो जींद में, ये पेपर में आ जाता है नरवाना, जींद, सफीदों, हैं तो सारे जींद में, लेकिन जगह अलग अलग हैं। तो ये जो जामनी मैंने लिखा है जींद में, महर्षि जमदग्नि, एक बहुत पुराने महर्षि हुए जमदग्नि जी, बहुत पुराना टाइम था ये। और जो ये जमदग्नि है, ये क्यों फेमस है? क्योंकि इनके पुत्र थे भगवान परशुराम, जिसको ब्राह्मण समुदाय अपने भगवान के रूप में पूजता है, भगवान परशुराम। परशुराम जी बहुत बड़े सिद्ध महायोगी हुए हैं, और लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। तो परशुराम जी के पिताजी हैं जिनका नाम है जमदग्नि। जैसे कपिल मुनि के पिताजी थे क से करदम, परशुराम के पिताजी हैं जमदग्नि। इन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर, और यहाँ पर उन्हीं के नाम का एक मंदिर है। तो जगह का नाम है जामनी, ज से जामनी, ज से जमदग्नि। जमदग्नि किसके पिताजी हैं? बहुत बड़े आदमी के, जिनका नाम क्या है? परशुराम, भगवान परशुराम के नाम से जाने जाते हैं। ये कपिल मुनि है, कपिल मुनि के पिताजी का नाम करदम है, क से कपिल, हंसाने का काम, हंस हेडर। ऐसे ही जामनी, ज से जामनी, जमदग्नि, उनका मंदिर है यहाँ। और वो किन के पिताजी हैं? बहुत बड़ा हिंदुओं में, ब्राह्मणों में जिनका नाम लिया जाता है, भगवान परशुराम जी के पिताजी। 3 चीजें मैंने आपको बताई। पांडु पिंडारा, जहाँ पांडवों ने 12 साल सोमवती अमावस्या की तपस्या की ताकि अपने पितरों का पिंडदान कर सकें जीत के बाद, तो वो है अपने जींद में। ऐसे ही हमने पढ़ा करदम। करदम कौन है? क से कपिल मुनि के पिताजी, जिन्होंने तपस्या की थी, और वहीं पे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। कपिल से याद करना है हंस हेडर को। ज से जामनी, जमदग्नि, जमदग्नि किनके पिताजी हैं? ब्राह्मणों में जिनकी पूजा की जाती है, भगवान परशुराम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतेश्वर मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। आप सभी जानते हैं सिख धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई पूजा स्थल है इंडिया में, तो वो है बहुत पवित्र, जिसको माना जाता है गोल्डन टेम्पल। नाम तो टेम्पल है लेकिन गुरुद्वारा है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जैसे फेमस है सिख धर्म के लिए, उसी की तर्ज पर, खैर ये तो बाद की बात है, ये पहले बन गया था, लेकिन एक ऐसा मंदिर बनाया गया, एक ऐसा मंदिर जिसके चारों तरफ जल भरा हुआ है।
ये बीच में मान लीजिए मंदिर है, और इस मंदिर की खासियत ये है, एक तो ये भूतेश्वर है, भूतों के ईश्वर। भूतों के ईश्वर किसको कहा जाता है? भूतेश्वर। ये कहलाते हैं शिवजी भगवान। कई नाम है उनके, धनुर्जटी भी वही हैं, भूतों के ईश्वर भी वही हैं। तो भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर भूतों के ईश्वर, तो किसका मंदिर हुआ ये? भगवान शिव का मंदिर है, शिवजी का मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत है कि ये बीच में बना हुआ है, इसको रघुबीर सिंह जी ने बनवाया था। तो इसका निर्माण जो करवाया वो रघुबीर सिंह ने। रघुवीर मैंने नहीं लिखा, हो सकता है पेपर में आ जाए, अगर आप इसको विकिपीडिया पे सर्च करते हैं रघुबीर सिंह जी लिखा हुआ है, किताबें भी रघुबीर सिंह कहती हैं। इन केस रघुवीर ना मिले तो आप ये मान के चलिएगा एक मात्रा छोटी ऊंची नीची हरियाणा में बहुत बहुत पॉसिबल है, नॉर्मल सी बात है। तो रघुवीर सिंह या रघुवीर सिंह जी ने एक मंदिर बनवाया जिसके चारों तरफ पानी था। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिक समझ लीजिए। यहाँ पे कहते हैं महाराजा रहा करते थे, और यहीं से कोई अंदर से सुरंग जाया करती थी जो आम जनता को नहीं पता थी। उस सुरंग के रास्ते का यूज करके राजा की वाइफ यहाँ पे नहाने के लिए या स्नान लेने के लिए उस टाइम में ये कहते हैं कि जाया करती थी। इसीलिए इस तालाब के कारण इसी को रानी का तालाब भी कहते हैं, रानी तालाब, क्योंकि वो रानी इसमें स्नान करने जाया करती थी। तो आप देख पा रहे हैं कि बीच में मंदिर है, चारों तरफ पानी है, एक कोई अंदर सुरंग थी जिसमें से रानी जाया करती थी स्नान करने के लिए। तो रानी के स्नान करने के कारण इसका नाम पड़ गया रानी तालाब। और क्योंकि यहाँ पे शिवजी का मंदिर है जो भूतेश्वर है, तो ये भूतेश्वर मंदिर कहलाया। भूतेश्वर मंदिर ही रानी तालाब है, एक ही चीज है, वो मंदिर बीच में है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ऐसा ही कुछ कुछ हमारा गोल्डन टेम्पल है, वहां भी पानी है चारों तरफ, और बीच में उनका मेन स्थल है। तो अगर पूछें कि कौन सी ऐसी हरियाणा की धार्मिक इमारत है जो कि एक तरह से गोल्डन टेम्पल जैसी है, तो आपको टिक करके आना है भूतेश्वर। भूतों के ईश्वर कौन? शिवजी भगवान। रानी का तालाब क्यों? क्योंकि रानी यहाँ से सुरंग के रास्ते नहाने या स्नान करने जाया करती थी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो भूतेश्वर मंदिर देखिए, भूतों के ईश्वर शिवजी भगवान, रानी का तालाब, आप समझ जाएंगे, अब भूलेंगे नहीं। वैसे रट्टे मारते हैं, भूल जाते हैं, कोई चीज अगर कहानी की फॉर्म में हमें पता चल जाए तो लंबे टाइम तक याद रहती है। रघुवीर सिंह जी ने बनवाया था, और भगवान शिव का है क्योंकि भूतों के ईश्वर शिवजी भगवान है, और चारों तरफ जल है। तो चारों तरफ जल जैसे कि गोल्डन टेम्पल में भी है। ठीक है, भूतेश्वर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट मैंने लिखा है सर्प दमन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, जो ये महाभारत में अपने पांचों पांडव है ना, अर्जुन, इन्हीं से जुड़ा एक नाम है, जो नाम है परीक्षित का, जो नाम है जन्मेजय का। महाभारत जब पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में बताऊंगी डिटेल में। जन्मेजय एक राजा हुए, उनके पिताजी हैं परीक्षित। परीक्षित को सांप ने काट लिया, उस सांप के डसने के कारण परीक्षित जी की मृत्यु हो गई। अब परीक्षित जी के मौत का बदला लेने के लिए उनका बेटा जन्मेजय, जो कि अर्जुन का वंशज है, इन्होंने एक यज्ञ करवाया, सर्प दमन यज्ञ, कि मैं जितने इस एरिया में सांप हैं इन सबका दमन करूंगा। और उस यज्ञ में कुछ इस तरह की आहुति वगैरह डाली गई। ऐसी मान्यता है कि जितने आसपास के एरिया में कई कोस पर सांप थे, वो सब उसमें खिंचे चले आए और आग में जल के भस्म हो गए। तो सर्प दमन यज्ञ किसने करवाया? जन्मेजय राजा ने। क्यों करवाया? क्योंकि उनके पिताजी की डेथ का कारण था एक सांप का डसना। तो देखिए वही लिखा है, सर्प दमन सफीदों में है, जींद के सफीदों में। ये एग्जाम में आ चुका है, नरवाना में नहीं है, ये सफीदों में है। जींद अलग है, जींद के अंदर ही आता है, नरवाना भी सफीदों में। लेकिन जब एग्जाम में आएगा सफीदों प्रेफरेंस में रखना, अगर मिले, ना मिले ऑप्शन तो फिर जींद तो टिक करना ही पड़ेगा। तो सफीदों में सर्प दमन जो एरिया है ये पड़ता है। महाराजा जन्मेजय, जन्मेजय किसके वंशज हैं? अर्जुन के। जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया। पिता, इनके पिता का नाम है परीक्षित, परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि उनकी मौत हुई थी सांप के काटने से। तो जन्मेजय ध्यान रखना, परीक्षित ध्यान रखना। करदम किसके थे? क से, कपिल मुनि के। कपिल मुनि हम जानते हैं बहुत बड़ी हस्ती रहे, भगवान परशुराम जी के पिता थे। जमदग्नि, जैसे जमदग्नि, जैसे जामनी। हंस हैंडर, हंसाने का काम कौन करता है? कपिल मुनि। तो ये पांडु पिंडारा, 12 साल सोमवती अमावस्या की तपस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर तीर्थ, आम कोई भी सुनेगा तो कहेगा पुष्कर राजस्थान का है, हरियाणा में क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये हमारा पुष्कर तीर्थ है। हरियाणा का एक ऐसा गांव जिसका नाम है पोंकरी खेड़ा। ये देखिए लिखा हुआ है मैंने, पोंकरी खेड़ी, खेड़ा नहीं खेड़ी। तो पोंकरी खेड़ी आज जहाँ गांव है, यहाँ पुराने टाइम में एक तीर्थ था जिसका नाम था पुष्कर। और देखिए जरा, प से पुष्कर,
प से परशुराम। अभी हम पढ़ रहे थे ना पीछे परशुराम के पिताजी के बारे में, जमदग्नि, जामनी, तो अभी यहाँ पे इनके बारे में पढ़ रहे हैं। पुष्कर तीर्थ जो है परशुराम के पिताजी, वही जहाँ परशुराम आएगा वहां जमदग्नि का नाम याद रखिएगा। जमदग्नि ने तपस्या की थी, तो ये जो जगह है ये भी ऐसी ही है जैसी पिछले स्लाइड में हम पढ़ के आए। पुष्कर, परशुराम, पिताजी जमदग्नि, और आज यहाँ पोंकरी खेड़ी गांव है। पहले यहाँ पर पुष्कर नाम का कोई तीर्थ स्थल था। तो एग्जाम में आएगा पुष्कर हरियाणा के किस जिले में है। यहाँ राजस्थान की बात नहीं हो रही, पुष्कर हरियाणा के जींद में है। किससे संबंधित है? भगवान परशुराम, जिनके पिताजी कौन है? जमदग्नि। आज कौन सा गांव है यहाँ? पोंकरी खेड़ी। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इनको सुन लेते हैं तो याद हो जाती हैं। अपने आप पढ़ने से इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। चलिए अगला मैंने लिखा है हटकेश्वर। अभी भूतों के ईश्वर की बात कर रहे थे, शिवजी भगवान की रानी का तालाब था। ऐसे ही अब एक आ गया हटकेश्वर, ये भी जींद में ही है। इसकी खासियत जान लीजिए, हटके है। क्यों हटके है ये हटकेश्वर? क्योंकि जींद मतलब सफीदो, सफीदो इन द सेंस उस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जींद अगर जिला आएगा तो जींद टिक कीजिएगा, अगर अलग पूछे नरवाना है, सफीदो है, जींद है, तो फिर उस कंडीशन में जींद आंसर नहीं करना, ठीक है। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। कहते हैं इस अकेले तीर्थ स्थल पर, सरोवर है यहाँ, अगर अकेले पर स्नान कर लें तो इंडिया के 68 तीर्थों की शक्ति, और जो 68 तीर्थों में जो ताकत है, जो ये मान लीजिए कि जो अच्छा फल मिलना है वो इस एक सरोवर में स्नान करके मिल जाएगा, ऐसी मान्यता है, प्राचीन मान्यता। तो ये बात हटके है ना कि 68 में जाने की जरूरत नहीं है, एक में घूमाओ, जिसका नाम है हटकेश्वर। कहाँ पड़ेगा? जींद के सफीदों में। तो ये ध्यान रखना, हटकेश्वर और भूतेश्वर। भूतों के ईश्वर शिव जी हैं, चारों तरफ पानी था, रानी उसमें जाया करती थी तालाब में, तो रानी तालाब बन गया। हटकेश्वर ये भी जींद में है, जींद में सफीदों में, जहां सर्प दमन यज्ञ किया था, अभी पिछली स्लाइड में पढ़ रहे थे। तो हटकेश्वर की क्या बात हटके है? एक अकेला तीर्थ 68 तीर्थों की शक्ति रखता है। यही तो इस मिट्टी की मान लीजिए कि ताकत है कि एक तीर्थ में स्नान कर लो और उसमें 68 तीर्थों का महत्व आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, हटकेश्वर। तो दो हो गए ईश्वर वाले, एक भूतेश्वर और एक हटकेश्वर। हटकेश्वर की बात क्या है? हटके 68 तीर्थों के बराबर। भूतेश्वर में भूतों के ईश्वर शिव जी का मंदिर। ये तो सारे थे जींद के, जितने 7-8 पढ़ाए ये सब जींद के थे। अब अगला है पुंडरीक सरोवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी किताबें कहती हैं पुंडरीक सरोवर कुरुक्षेत्र में है, नहीं है। पुंडरीक सरोवर कैथल में है, और इसकी सरोवर की खासियत ये मानी जाती है, ऐसी मान्यता है हम लोगों की, कि सतयुग से आज हम कलयुग में बैठे हैं। सतयुग वो था जो भगवानों का काल था। सतयुग से आज तक के कलयुग में इस सरोवर का जल एज इट इज चलता जा रहा है, आज तक सूखा नहीं है। कितने सारी एजेस बीच में आई, पानी खत्म हुए धरती पर, आइस एज आई, फिर बिल्कुल सूखी एज आई, और उन सब के दौर में कहते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा एक ये सरोवर है हरियाणा का, जिसमें सतयुग से आज तक कभी जल नहीं सूखा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मान्यता की बात है। कौन सा सरोवर है ये? पुंडरीक सरोवर। ये कैथल में पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आज तक कभी इसका पूरा पानी सूखा नहीं, सतयुग से आज तक ये भरा हुआ है। चलिए, बाणगंगा सुना भी होगा आपने। जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे, अर्जुन ने जब वो ना चाहते हुए उन पर वार करना पड़ा था, क्योंकि धर्म की विजय जरूरी थी और वो होना ही था, तो जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे तो उन्होंने, आपने महाभारत में देखा होगा, उन्होंने अर्जुन को कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो अर्जुन ने वहीं खड़े होकर एक तीर मारा, और उस तीर को जैसे ही धरती में वो जाके गड़ा, वहां से गंगा की धार आ गई। उस जगह का नाम पड़ गया बाणगंगा। तो कुरुक्षेत्र में है ये, जहाँ पे वो युद्ध हुआ था, उसी के पास। तो क्योंकि युद्ध स्थल में ही वो शरशैया थी उनकी, तो वहां पे जहां से वो गंगा निकल आई, ऐसी मान्यता है। वैसे गंगा का हमारे यहाँ लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ तो यमुना है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, खैर ये तो 900 BC की बात हम कर रहे हैं, मानते हैं कि नदियां अपना रास्ता बदल जाती हैं। तो ये हमारी प्राचीन पौराणिक मान्यता है कि जहां पे उन्होंने वो मारी, वहीं से धार निकल के गंगा की आई, और ये जगह कहलाई बाणगंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राची तीर्थ में मान्यता है कि गंगा, जिसमें कि दुनिया अपने मानती है कि भाई गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, गंगा जो कि भीष्म पितामह की माँ थी, उन्होंने कहते हैं यहाँ स्नान किया था, और अपनी लाइफ में जीवन के जो उनके खुद उन्हें लगता था कि ये मेरे जीवन का अच्छा नहीं रहा फेस, कहते हैं वो सारे कष्ट दूर हो गए थे। तो प्राची तीर्थ की इंपॉर्टेंस है कि गंगा ने यहाँ स्नान किया। गंगा वो जो भीष्म पितामह की माँ है। भीष्म पितामह को पानी कहाँ से मिला? बाणगंगा नाम की जगह से। प्राची तीर्थ में गंगा ने स्नान किया था, खुद गंगा ने, और वो उसने अपने पाप धोए थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना इंपॉर्टेंट है प्राची तीर्थ। सन्निहित तीर्थ के बारे में जान लीजिए।
सन्निहित में हम मानते हैं कि भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। भगवान विष्णु, अभी हम अपने भूतेश्वर की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा में भगवान विष्णु परमानेंट रहते हैं, स्थायी निवास है, हमेशा मिलेंगे इस तीर्थ में। ऐसी मान्यता है हमारी सन्निहित तीर्थ में। जैसे एक जल नहीं सूखा था ना पुंडरीक वाले का, कि आज तक सतयुग से आज कलयुग चल रहा है तब भी जल एज इट इज है, ऐसे ही सन्निहित तीर्थ में मान्यता है कि आज भी विष्णु भगवान वहां पर निहित है, तो वो उनका परमानेंट स्थायी निवास है। नेक्स्ट है चंद्रकूप। चंद्रकूप ये जब पांडव विजयी हो गए थे ना, पांचों पांडव जीत गए थे, तो कहते हैं युधिष्ठिर से, जो सबसे बड़े पांडव थे धर्मराज युधिष्ठिर, इनसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, और वहां पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिस मंदिर को नाम दिया गया था चंद्रकूप। कहते हैं वहां कुआं भी खोदा गया था, और इसकी खासियत यह है कि जीत की खुशी में यहाँ पर विजय स्तंभ भी लगाया गया था। अब तो ये विजय स्तंभ नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब वो चंद्रकूप, एक ऐसा कुआं खोदा गया जीतने के बाद, किसने खोदा? युधिष्ठिर ने, जो धर्मराज थे, और यहीं पर विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया गया। तो अगर एग्जाम में आए कि युधिष्ठिर ने किसका निर्माण करवाया, तो विजय स्तंभ का। कहाँ करवाया? चंद्रकूप में। ठीक है, आज इतना ही पढ़ लेते हैं बच्चों, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। एक हल्का सा रिवीजन लेते हैं 2 मिनट का, उसके बाद फिर टॉपिक पूरा। पांडु पिंडारा, पांडवों ने 12 साल सोमवती अमावस्या के लिए तपस्या की ताकि उनके पितरों का पिंड दान कर सके। जींद में पड़ेगा। हंस, हंसाने का काम कौन करता है? कपिल। कपिल मुनि के पिताजी कौन है? क से करदम। तपस्या की, यहीं पे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। ये पड़ेगा नरवाना, जो कि जींद में है, जहां फूड पार्क भी है। जामनी, जैसे जामनी, जैसे जमदग्नि। जमदग्नि किनके पिताजी हैं? भगवान परशुराम के। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, उन्हीं का मंदिर है ये। आज यहाँ पर गांव है पिल्लू खेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भूतेश्वर, भूतों के ईश्वर, रानी का तालाब, वो जो स्नान करने जाती थी, और खासियत क्या कि मंदिर बीच में, चारों तरफ पानी, ऐसा ही जैसा कि गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का। किसने बनवाया था ये? रघुबीर सिंह ने। रघुबीर सिंह। सर्प दमन, पिताजी को जब सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए किसने किया ये काम? जन्मेजय राजा थे, पिताजी थे परीक्षित, और उन्होंने सर्प दमन यज्ञ करवाया। जो कहाँ करवाया? सफीदों। सफीदों कहाँ पड़ेगा? जींद में। दोनों आ गए तो सफीदों, और अगर जिले आए तो उस कंडीशन में जींद टिक कर दीजिएगा। पुष्कर, वैसे तो राजस्थान में हमारा पुष्कर आज का पोंकरी खेड़ी गांव, और यहाँ पर क्या था? प से परशुराम के पिताजी जमदग्नि, उन्होंने यहाँ तपस्या की, और उन्हीं के नाम का मंदिर भी है। यहाँ पोंकरी खेड़ी गांव है आज ये। ठीक है, चलिए लास्ट स्लाइड पर आ गए। हटकेश्वर, क्या हटके है? 68 तीर्थों का सुख, 68 तीर्थों की शक्ति, उनका महत्व एक जगह मिल जाएगा, जींद के हटकेश्वर में। पुंडरीक सरोवर केयू, कुरुक्षेत्र में नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। है कहाँ पर? कैथल में। क्या खासियत? आज तक इस सरोवर का जल नहीं सूखा, सतयुग से कलयुग तक ये जल एज इट इज है। बाणगंगा में, कुरुक्षेत्र में है गंगा। जब वो शैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह, तो वहां पर उन्होंने जब वो बाण मारा तो जो गंगा निकली, कुरुक्षेत्र में बाण गंगा। प्राची तीर्थ, खुद भीष्म पितामह की माँ गंगा ने, कहते हैं, यहाँ पर स्नान किया था, और उनके जीवन के जितनी गलतियां थी, या उन्हें लगता था कि भाई उन्होंने कुछ गड़बड़ की है या गलती हो गई है उनसे, तो वो सारे पाप उन्होंने, जब गंगा जैसी पवित्र, क्योंकि गंगा से पवित्र तो हम किसी को मानते ही नहीं है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगला है सन्निहित तीर्थ, आज भी निहित है, भगवान विष्णु का परमानेंट एड्रेस है हरियाणा के सन्निहित तीर्थ में, जो पड़ेगा हमारे कुरुक्षेत्र, तभी तो ये धर्म नगरी कहलाता है। नेक्स्ट है चंद्रकूप, चंद्रमा के शेप का कुआं, युधिष्ठिर ने खोदा युद्ध को जीतने के बाद, और विजय होने के कारण क्या बनवाया? विजय स्तंभ। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। किसी भी किताब को उठाएंगे, ये सब जगह लिखे हुए हैं, सिर्फ दिक्कत क्या होती है? याद नहीं होते, क्योंकि इनके साथ की कहानियां हर जगह एक्सप्लेन नहीं है। इंटरनेट का यूज कीजिए जहां आपको लगे कि चीजें अटक रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं। बाकी अगर आप 1-2 बार सुन लेंगे, मैं कोशिश करूंगी इंपॉर्टेंट को मैं यहाँ डिस्कस करा दूं, तो उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब जम के पढ़ने का टाइम आ गया। अब ये टाइम वो है कि 100% अपनी ताकत लगा दो। अब तुम्हारे सामने 15,000 के आसपास वैकेंसी हैं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाला काम है, कि अगर अब भी मेहनत नहीं की तो फिर ये मेहनत करने का, इतनी बड़ी वैकेंसी में जो नहीं ले पाएगा ना, फिर वो आगे दिक्कत में आएगा। अगर आप लोग पढ़ने में अभी भी बैठे हुए हैं कि कोई दिन आएगा तब पढ़ेंगे, अब फॉर्म्स निकल आए हैं, अब पढ़ने का सिर्फ सरकार ने 1.5 महीना आपके हाथ में छोड़ा है, 1.5 से 2 महीने। तो जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ते हुए 6-8 महीने हो गए, ये रिवीजन का टाइम है। और अगर कोई चलो जागा ही अब है, तो
जब जागो तभी सवेरा कहावत है। तो अब भी अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप डेली के अभी भी 8 से 10 घंटे निकाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। जो ये सोचते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे हम पढ़ लेंगे और हमारा काम चलेगा, नहीं चलेगा। किस्मत कभी भी आपका साथ नहीं देगी तब तक जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। 8 से 10 घंटे पढ़ने का टाइम आ गया है। लगातार में चीजों के संबंध में रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए, जितना हो सके चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत ज्यादा काम कीजिए हरियाणा जीके के ऊपर, साइंस के ऊपर, सोशल के ऊपर, क्योंकि इनका परसेंटेज हर बार आप पिछले पेपर उठा के देखिए, 100 में से 65 क्वेश्चन लगभग आपके हरियाणा जीके से उठते हैं और जनरल जीके से उठते हैं, जनरल स्टडीज के होते हैं, स्टैटिकल के भी कुछ आ जाते हैं, साइंस के क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो पेपर पास करने की ट्रिक जिसको आ गई, पेपर पास करना आसान है। ऐसा ना हो कि मेहनत तो आप गधे की तरह करते जाएं लेकिन पेपर में रिजल्ट ना आए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिए सही गाइडेंस में आप लोग मेहनत करें, क्योंकि ये 1.5 से 2 महीना आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बस गाइडेंस सही रखिएगा, इस चीज पे आपको काम करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया डाइट लीजिए, बीमार नहीं होना, क्योंकि बीमार होने का मतलब नौकरी से दूर होना है। अब 1.5-2 महीना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगाना है। रात बहुत हो गई है, 11:45 हो गए हैं। एक बार फिर से थैंक यू आप सभी लोगों का इतना सहयोग देने के लिए। थैंक यू।